अस्सलामुअलैकुम। अगर इंसान के दिमाग के अंदर खुशी हो, यकीन हो, अमले पहम हो, रोशनी हो, रानाइयाँ हो, तो एक बहुत छोटी सी खुशी भी उसको एक बहुत बड़ी खुशी लगती है और वो खुश रहता है और बड़े से बड़ा गम, बड़े से बड़ी मुश्किल को भी वो आसानी से हल कर लेता है और उसका रास्ता निकाल लेता है। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ देखें, इंसान के दिल के अंदर बेचैनी हो, इज़्तिराब हो, डार्कनेस हो, तो फिर क्या होता है, एक बहुत बड़ी खुशी भी इंसान को मामूली लगती है और मामूली मामूली गम के अंदर भी वो इंतहाई बेचैन हो जाता है, मुज़तरब हो जाता है और उसको उसकी कैफ़ियत नहीं निकलती कि इस गम की कैफ़ियत से वो कैसे निकले। इसी का नाम डिप्रेशन है। आज इसी के बारे में बात करूँगा। अल्लाह ने हमारे जो शख्सियत है दो चीज़ों से बनाई है, एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है, या यूँ कर ले एक हमारा जिस्म है, एक हमारा नफ्स है। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है दिमाग, और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। अगर इन हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती हो जाए या ये हार्मोन सही तरीके से काम ना कर सकें, तो फिर नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि दिमाग का फंक्शन ठीक नहीं रहता, जो कि नफ्सियात पर भी उसका असर पड़ता है और इंसान के जिस्म पर भी उसका असर पड़ता है। इंसान की नफ्सियात उसकी डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको खुशी देने के लिए दिमाग दो किस्म के एंजाइम रिलीज़ करता है, जिसको डोपामाइन कहते हैं। ये खुशी का एंजाइम है। अगर किसी वजह से ये एंजाइम की प्रोडक्शन कम हो जाए तो वो खुशी का एहसास, वो उसकी क़ुव्वत है, क़ुव्वत इरादी है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मुज़तरब बेचैन रहना शुरू कर देता है और यही चीज़ डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि डिप्रेशन कोई सोच के नतीजा नहीं है, ये एक बीमारी है। ऐसी बीमारी जो किसी हार्मोन्स की कमी की वजह से होती है। जैसे कि आप शुगर को ले लें, डायबिटीज़ को ले लें, जिसमें इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ होती है, या यूँ कह लें कि इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही होती, तब भी डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरीके से ये दिमाग की डिप्रेशन की बीमारी एक बीमारी है। ये ना कोई वहम है, ना सोच की ख़राबी है जो आज तक लोग कह रहे होते हैं। जैसे ही हमारा कोई मरीज़ डिप्रेशन का शिकार होता है तो होता क्या है कि घर वाले या उसके दोस्त, अहबाब, अज़ीज़, रिश्तेदार पहले तो ये कहते हैं इसको वहम की बीमारी है, दूसरा कहते हैं तू सोचा ना कर, तू अपनी सोच बदल, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। तो रफ्ता रफ्ता इंसान के अंदर ये जो मरीज़ होता है वो ये सोचने लगता है कि शायद मेरी ही सोच गलत है, मैं ही गलत हूँ। अगरचे वो गलत नहीं होता, उसको उस सोच की वजह उस हार्मोन्स की कमी है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जो भी डिप्रेशन का मरीज़ है उसका इलाज करवाना चाहिए, ना कि उसको एक लंबा लेक्चर देना चाहिए। हाँ, नफ्सियाती ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेकिन नफ्सियाती ट्रीटमेंट कौन करेगा? जो एक एक्सपर्ट होगा। अब दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जब उन्हें पता चलता है वो डिप्रेशन का शिकार हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे मेरे मुल्क के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट यही करते हैं कि पेशेंट को ये बता रहे होते हैं कि भाई आपकी सोच ठीक नहीं है, आपने सही तरीके से सोचना है। तो मरीज़ भी ये सोचता है कि कहीं खुदा न खास्ता मैं ही पागल हूँ, मेरा ही दिमाग ठीक नहीं हो रहा। ये चीज़ें जब वो सोचता है तो उसकी डिप्रेशन के अंदर बहुत हद तक मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, जब आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आपके घर के अंदर कोई लाइट ख़राब होती है, तो आप एक एक्सपर्ट को दिखाते हैं, एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि भाई मेरी गाड़ी इतनी कीमती है, मैं एक्सपर्ट मैकेनिक को दिखाऊंगा। ये तो नहीं कहते कि भाई गली का कोई भी बंदा आए और उसको ठीक कर दे। तो जब आपकी सेहत ख़राब होती है, आपके किसी प्यारे की सेहत ख़राब होती है, तो ज़रूरी है कि उसको एक्सपर्ट को दिखाएँ, उस डॉक्टर को दिखाएँ, ताकि वो बीमारी का तयन कर सके कि बीमारी की नोयत क्या है, किस हद तक हार्मोन पैदा नहीं हो रहा, और जो उस हार्मोन को पैदा करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए जो अद्वियात ज़रूरी हैं वो उसको रिकमेंड करें। अब लोगों के अंदर एक बात ये भी है कि एंटी डिप्रेसेंट दवा जो है वो एडिक्शन हो जाती है उसकी, वो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है। जैसे ही मरीज़ की तबीयत बेहतर होती है, वो अपने डिप्रेशन के उस फेज़ से बाहर निकलता है, डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता उस दवा का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देता है। हाँ, ये बात ठीक है कि डिप्रेशन की दवा फ़ौरी तौर पर रोकी नहीं जाती। अगर डिप्रेशन की दवा फ़ौरी तौर पर रोक दी जाए तो वो डिप्रेशन के असरात दोबारा ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर इसको रोकने के लिए भी एक लंबे अरसा दरकार होता है कि 3 से 4 महीने इस दवा को रोकने के लिए, उसको विड्रॉ करने के लिए भी इसका इतना टाइम दरकार होता है। इसलिए मेरा मशवरा नहीं बल्कि मेरा यूँ समझे एक्सपर्ट ओपिनियन है कि जो भी शख्स डिप्रेशन का शिकार हो उसे डॉक्टर को दिखाएं।
हाँ, नफ्सियाती ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन नफ्सियाती ट्रीटमेंट कौन करेगा? वो भी वही करेगा जो एक्सपर्ट होगा, साइकियाट्रिस्ट जो होगा वो वो करेगा। हर बंदा जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो उसका इलाज नहीं कर सकता। जो अगर आप इस तरीके से इलाज करेंगे तो मरीज़ डिप्रेशन से कभी नहीं निकल सकता, और ना ही मरीज़ को ये कहना चाहिए कि भाई आपको वहम है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको अपने दिमाग का खन्नास है। ये चीज़ें मरीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।